अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत से आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दिस इज़ माई न्यूली स्टार्टेड चैनल एंड इट्स माई फर्स्ट वीडियो। मकसद मेरा इस चैनल को स्टार्ट करने का ये है कि जिस तरह से कुछ अर्सा पहले लोग अपनी डायरी लिखते थे, उनकी लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस होते थे वो उसको नोट डाउन कर लेते थे। कुछ उनको अच्छा लगा, बुरा लगा तो वो उसको अपनी डायरी पर नोट कर लेते थे। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि वो सिर्फ उनकी अपनी ज़ात तक महदूद रहता था। लिहाजा मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस या जो चीज़ मुझे अच्छी लगती, बुरी लगती है, या मैंने अपनी जो लाइफ एक्सपीरियंसेस है उससे क्या चीज़ एक्सट्रैक्ट करती हूँ, उसको मैं वीडियोस की शक्ल में सेव करूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि आप लोग मेरी बातों के साथ एग्री करें। हाँ, कुछ लोग, कुछ मेरी बहनें मुझसे एग्री भी करेंगी और कुछ डिसएग्री भी करेंगी। यू हैव द फ्रीडम, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आप लोगों को मेरी बातें कैसी लगती हैं। आई एम नॉट अ रिलीजियस स्कॉलर एट ऑल, मैं कोई इस्लामी स्कॉलर हरगिज़ नहीं हूँ। लेकिन देखिए, हमारी ज़िंदगी में जो भी मामला पेश आते हैं ना, तो मैं पर्सनली ये समझती हूँ कि उसमें मोर देन 80% जो मसाइल होते हैं वो हमारी दीन से दूरी की वजह से होते हैं। हमें उस सिचुएशन को डील करने का वो एग्जैक्ट वे पता नहीं होता जो अल्लाह ताला हमसे चाह रहे होते हैं, और इसीलिए हम अपने मसाइल को, हम अपने इश्यूज़ को सॉल्व करने की बजाय मज़ीद उलझा देते हैं। तो इन वीडियोस को बनाने का पर्पज़ ये है, बल्कि आप लोगों के साथ मिलकर हम इन चीज़ों पे, इन टॉपिक्स पे डिस्कशन करें। जैसे मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मुझे भी गुस्सा आता है, मैं भी इमोशनली डाउन होती हूँ, मुझे भी फैशन पसंद है, बहुत ज़्यादा कपड़े बनाने का शौक़ है। लेकिन जो इश्यूज़ हमारी लाइफ में आते हैं, एक सर्टन मैच्योरिटी जब आती है ना, तो आपके अंदर से ये आपकी आवाज़ आती है कि जो हम कदम उठा रहे हैं, जो हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, क्या वो हम कहीं अल्लाह ताला को नाराज़ तो नहीं कर रहे? क्या हमारा ये जो हमें लग रहा है कि ये हमारे बेनिफिट की चीज़ है, या ये हम इस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे हमें बहुत फ़ायदा देगी, लेकिन जब हम कुछ अरसे के बाद देखते हैं तो हमें लगता है नहीं यार, अल्लाह ताला ने तो इसे इंटायरली चेंज जो है वे हमें बताया था रिस्पॉन्ड करने का। तो अगर हम टाइमली उस सिचुएशन को उस अंदाज में डील कर लें जिस अंदाज में डील करने का अल्लाह ताला ने कहा है, तो यकीन कीजिए कि हमारे लिए वो सिचुएशन हमारे हक़ में बेहतर होती है। हम उस मसले से बहुत जल्द बाहर भी आ जाते हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि पीस ऑफ माइंड मिलता है। अब ये होगा कैसे? इसके लिए बिलीव मी, बहुत ज़्यादा मौलवी बनने की या मौलवाइन बनने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं होती हमें। इसमें सिर्फ थोड़ा-सा हमें रिलैक्स होकर देखें, गुस्सा, चलिए हम मैं अपनी मिसाल देती हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आया करता था, अभी भी आता है। इंसान है, अल्लाह ताला ने जज़्बात रखे हुए हैं। लेकिन सम टाइम आप लोगों ने भी फ़ील किया होगा कि गुस्सा इस नोयत का होता है कि जब हम उस फेज़ से बाहर आते हैं तो हमें बहुत शर्मिंदगी होती है, एम्बैरेसमेंट भी होती है कि काश हमने थोड़ा-सा अपने फीलिंग्स को, इमोशंस को कंट्रोल कर लिया होता तो सिचुएशन एंटायरली चेंज होती। देखें, आ गया, गुस्सा आ गया, लेकिन अब हम पे क्या आयद होता है कि जब वो शर्मिंदगी का एहसास अल्लाह की तरफ से हमें मिलता है ना, तो उस वक्त हम बैठें, अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि या अल्लाह मुझे बेहतर रास्ता दिखा, ऐसा रास्ता दिखा कि जो हो गया सो हो गया, इंसान था, लाइल्म था, नहीं पता चला, लेकिन हम पे एटलीस्ट मेच्योर होने के बाद इतनी जिम्मेदारी आयद होती है कि हम उस चीज़ को थोड़ा सा कंसल्ट कर लें, लोगों से नहीं, मतलब अपने रिश्तेदारों से नहीं। हमारे पास हमारी किताब मौजूद है, हम उससे कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। हाँ, उसको करने का कि जी आप लोग कहेंगे, मतलब देखें, ये मेरी वीडियोस जस्ट ले पर्सन के लिए है जो कि किसी भी सिचुएशन में किसी भी टाइम हम लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, और हमारे पास 24 घंटे रहनुमाई मौजूद नहीं होती है। और इसमें करने का चीज़ ये होती है कि जब आप किसी भी ऐसे फेज़ से गुजरें कि जिसमें आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए, फाइनेंशियल इशू है, या जैसे अभी मैंने आपको गुस्से की एग्जांपल दी, तो उसमें आप करेंगे क्या कि थोड़ा-सा अपने इमोशंस को कूल डाउन होने दें। उसके बाद आजकल देखें, सोशल मीडिया जो कि कहा जाता है कि हमारे लिए तबाही का बाइस है, लेकिन वहीं पे साथ में ये हमारे लिए बेहतरी का बाइस भी है। हम इससे बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। यूट्यूब पे ऑथेंटिक स्कॉलर्स मौजूद हैं। जैसे देखें, मैं एक गुस्से के फेज़ से गुजरी, मुझे बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट हुई। अल्लाह ताला ने मेरे दिल में बेहतरी डाली कि इसको देखा जाए कि गुस्सा है तो करना क्या है। उस वक्त तो लग रहा होता है कि बोलो, बुरा बोलो, अगले को ये बोलो कि इसकी ज़रूरत कैसी हुई, हमारे साथ ऐसा सब कुछ कर दिया। लेकिन मैंने क्या किया कि देखें, डायरेक्ट कुरान पाक को खोलना और एग्जैक्ट उस आयत पे पहुंचना डिफ़िकल्ट चीज़ है।
मैंने क्या किया कि यूट्यूब के ऊपर आप सर्च करोगे गुस्से को कंट्रोल कैसे करें इन इस्लाम, ठीक है। वहाँ पे मल्टीपल वीडियोस आ जाती हैं जो ऑथेंटिक स्कॉलर्स हैं। मैं अब क्या नाम लूँ आप लोगों को, जो भी आप लोगों को लगते हैं, जैसे डॉक्टर फरहत हाशमी है, डॉक्टर जाकिर नाइक हैं, डॉक्टर इसरार अहमद हैं, जो भी आपके आप जिनको ऑथेंटिक समझते हैं, उनके आप जब वीडियोस लगाएंगे ना तो वो आपको गुस्से के बारे में एग्जैक्ट आयत का तर्जुमा बताएंगे। फिर आप उन आयत का रेफरेंस वहाँ से लें, खुद से कुरान पाक खोलें और वहाँ पे पहुँच जाएं। अब जैसे मुझे गुस्सा आया तो मुझे एक आयत मिली, मैं इसका रेफरेंस भी नीचे बता दूंगी आप लोगों को। अरबी का जो भी तलफ़्फ़ुज़ हुआ तो उसके लिए माजरत था। वल काज़िमीना गैज़ा वल आफ़ीना अनिन नासी वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह ताला गुस्से को काबू करने वालों को, दूसरों की गलतियों को माफ़ करने वालों को, ऐसे एहसान करने वालों को अल्लाह ताला पसंद फरमाता है। सूरह आल इमरान की आयत है। अब आप देखेंगे इसमें कितनी बड़ी लर्निंग हम लोगों के पास है, कितनी बड़ी लर्निंग। गुस्सा भी आएगा, यानी कि शायद से ये भी वाज़ेह हो गया कि गुस्सा भी हमें आना ही आना है। ये कहें कि नहीं जी हम हर सिचुएशन में पीसफुल रहेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। गुस्सा आएगा, लेकिन फ़ौरन अगर आपने ये आयत पढ़ी होगी, आपने कहीं लिख ली होगी, डायरी बना लें, वहाँ पे लिख लें। मतलब बाकी सारे काम आप करते हैं करें, लेकिन एक डायरी के ऊपर ये आयत लिख लें, या जो भी इस तरह की आपकी रिसर्च हो अपने इश्यूज़ के बारे में वो लिखते जाएं। साथ में कुरान पाक का रेफरेंस दें। जब भी आपको गुस्सा आएगा ना कहीं आपके माइंड में ये ज़रूर आएगा कि अल्लाह ताला ने इस सिचुएशन के बारे में क्या कहा है। जहाँ आप 100% रिस्पॉन्ड करते थे ना, वहाँ पे आप पहली दफ़ा 50% पर ज़रूर आएंगे। आपको लगेगा कि नहीं, मैंने जो है ना गुस्से को कंट्रोल करना है, काबू करना है, अल्लाह का मनपसंद बनना है। तो ग्रेजुअली क्या होगा, वो चीज़ें आपके ऊपर असरअंदाज होना शुरू हो जाएंगी। तो देखिए मैं मतलब अपनी इन वीडियोस में यही सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी कि अगर डिफरेंट सिचुएशन आती हैं हमारी लाइफ में तो हमें बिफोर टाइम पता हो कि हमने उनको कैसे डील करना है। ये ना हो कि दुनियावी चंद दिन की ज़िंदगी में हम इतना फ़ायदा इकट्ठा करने के लिए अपनी उखरवी ज़िंदगी को ख़राब कर दें। तो ऐसा कब मुमकिन होगा? ऐसा तभी मुमकिन होगा जब हमारे पास ये नॉलेज होगा, और ये नॉलेज आप और मैं मिलकर जो है ना लर्न करेंगे। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की लाइफ में ऐसे जब इश्यूज़ आते हैं, लेट्स से कि कोई फाइनेंशियल इशू आ गया, किसी रिश्तेदार ने कुछ कह दिया, या घर में कुछ इस तरह से स्ट्रेस चल रहा है, तो आप लोग उसको कैसे डील करते हैं। फिर हम मिलकर अपनी इस जर्नी को आगे लेकर जाएंगे और देखेंगे कि अल्लाह ताला ने अब हमारी इस सिचुएशन में हमें कौन कौन से रास्ते दिखाए हैं। और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह ये सारी वीडियोस ना सिर्फ मेरे हक़ में बल्कि आप लोगों के हक़ में भी बेहतर साबित होंगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।